दोस्तों, बिहार पुलिस में ड्राइवर के पदों पर शानदार भर्ती को लेकर अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती के लिए कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है, आपकी उम्र क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, क्या इसका सिलेबस होगा। उन तमाम जानकारी को मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा और जो भी जानकारी बताऊंगा अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। बाकी की जानकारी के लिए जो पुरानी नोटिफिकेशन आई हुई थी, पूर्व में जो भर्ती आई हुई थी, उससे मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार में आपको बताने की प्रयास करूंगा ताकि आपको पूरी सही जानकारी समझ में आ पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उपलब्ध करवा दूंगा, जहां से आप सारी जानकारी पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे आज के हिंदुस्तान खबर में ये प्रकाशित किया गया था न्यूज को कि अफसर बिहार पुलिस में करीबन जो है 4361 पदों पर चालक सिपाही के पदों पर यह बहाली प्रक्रिया होने वाली है। अब इन पदों पर बहाली के लिए इन्होंने क्लियर बताया है कि इंटरमीडिएट पास और वाहन चलाने वाले युवाओं को इसमें मौका दिया गया है कि आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जो डिटेल जानकारी है यहाँ पर बताया गया है कि वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन युवा युवतियों के लिए अच्छी खबर है। मतलब क्या है कि इस भर्ती के लिए लड़का लड़की दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से भी अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित जो भी प्रस्ताव है गृह विभाग को भेज दिया है। अब ये भी मैं नोटिस आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। इसकी जो भी अधियाचना है वो गृह विभाग को मिल चुकी है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चालक सिपाही के पदों पर 4361 पदों पर भर्ती होगी, जो कि यहाँ पर भी क्लियर बताया गया है कि 4361 पदों पर यह भर्ती आपको बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि अधियाचना विभाग के पास ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। तो आने वाले मान के चलिए 2 महीने के अंदर में इस भर्ती को लेकर आपको अप्लाई डेट देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको वो भी नोटिफिकेशन दिखाया जो अधियाचना भेजा गया है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पर जो बहाली है, इसका प्रस्ताव है गृह विभाग की ओर से। इसकी अधियाचना जल्द ही केंद्रीय चयन पार्षद को भेज दिया जाएगा, उसका संभावना जताया गया है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पदों पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें छोटे बड़े वाहन चलाने की भी जो ज्ञान है यानी नॉलेज है वो आपके पास होने चाहिए। लिखित के बाद वाहन चलाने की टेस्ट होगी, मतलब लिखित परीक्षा तो होगी ही, जो 4 व्हीलर होते हैं वो चलाना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप पास नहीं करेंगे तो फिर ये जॉब आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका क्या है कि अंतिम रूप से मेधा सूची बनता है। जो भी सफल अभ्यर्थी होते हैं उन सभी को चयन प्रक्रिया होती है और ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई जाती है। बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में जो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है, चालक सिपाही में भी यह लागू होगा। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चालक सिपाही बनने का जो अवसर है वो दिया जा रहा है। तो फीमेल के लिए ये और भी बेटर हो सकता है। जो लड़कियां गाड़ी चलाने के शौकीन है, गाड़ी चलाना जानती है, उन सबके लिए भी शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि लड़कियां बहुत कम है और 35% जो सीटें हैं वो आरक्षित है। तो बहुत कम लड़कियां गाड़ी चलाने के शौकीन होते हैं। तो अगर आप फीमेल है, अगर आपको गाड़ी चलाने में आपके पास नॉलेज है, तो आप ज़रूर गाड़ी चलाना बिल्कुल अच्छे ढंगों से सीखिए, क्योंकि 2 महीना अभी भी समय है। नोटिफिकेशन आएगी तो फिर आप सभी इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। बाकी की जो जानकारी है मैं आपको पुराने नोटिफिकेशन, इससे पूर्व में 2019 में सिपाही चालक की भर्ती आई हुई थी, उसके लिए जो भी पात्रता था वो बिल्कुल सामान्य ही होने वाला है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें हो सकता बदलाव होगी, तो फिर नई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बताऊंगा। जिसमें सबसे पहला योग्यता के बारे में बताया गया कि चालक सिपाही के पदों पर अगर कोई लोग अप्लाई करेंगे तो न्यूनतम योग्यता उनका इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होना अनिवार्य है। साथ में मोटर वाहन चलाने की जो भी नॉलेज है आपके पास, चाहे आप तो पुरुष हो या महिला हो, आपके पास जब विज्ञापन जारी किया जाएगा तो ये डेट आपको नया मिलेगा। उस डेट से कम 1 वर्ष पुराना जो है आपका डीएल होना चाहिए, जो कि एलएमवी वाला है। वही अगर आपका एचएमवी वाला है तो अगर उस डेट तक भी है
पुराना नहीं भी है फिर भी आपका चल सकता है, लेकिन एलएमवी के कंडीशन में आपका 1 साल पुराना डीएल होना जरूरी है। इसके अलावा उम्र की बात की जाए तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उम्र निर्धारण किया जाएगा। आपका जो भी उम्र गणना होगा 10वीं के जो भी आपका अंक प्रमाण पत्र है उसके अनुसार देखा जाएगा। सामान्य कैटेगरी के अगर कोई पुरुष है या महिला है तो उनकी न्यूनतम उम्र होगी 20 वर्ष और अधिकतम जो होगा वो 35 वर्ष रखा जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 20, अधिकतम जो है 27 वर्ष रहेगा। वही कोई इस कैटेगरी की महिला है तो इनका न्यूनतम 20 और अधिकतम जो है 28 वर्ष रखा जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 20 से लेकर 30 वर्ष अधिकतम इसमें रखा जाएगा। बाकी इस परीक्षा के लिए आपकी जो शारीरिक मापदंड है वो भी देखा जाता है और ये सारा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का रहता है उसी अकॉर्डिंग इसमें भी आपको रहता है। जैसे आपकी जो भी हाइट है वो कम से कम सामान्य कैटेगरी के पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष है उनका 160 होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी पुरुष है होंगे उनका 160 सेंटीमीटर होगा। वही देखेंगे भारतीय मूल के जो गोरखा होते हैं उनको न्यूनतम 160 सेंटीमीटर बोला गया। बाकी सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर जो है उनकी हाइट होनी चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही सेना के लिए बोला गया सिर्फ पुरुष पर लागू होगा। बिना फुलाए आपकी 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर का इसमें गैप होना चाहिए फुलाने में। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोई पुरुष होंगे तो उनका जो होगा 81 से 86 इनको भी है, 5 सेंटीमीटर आपको भी फुलाना है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, बिना फुलाया 79, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होगा। वही गोरखा वाले जो कैंडिडेट होंगे इनको भी बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब इस भर्ती का चयन प्रक्रिया क्या होगा तो उससे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि जो महिला अभ्यर्थी है इनका वेट देखा जाएगा। 48 केजी से अगर कम होगा तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी चयन प्रक्रिया इसमें प्रथम चरण आपकी जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में क्या है कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलता है, मतलब एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन मिलता है, जो सही लगे उसको टिक करना होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता। एग्जाम आपके 100 अंकों का होगा और इसमें क्या है कि आपको टाइमिंग जो दिया जाता है वो 2 घंटे की होती है। ये ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न 1 अंक के आपके होने वाले हैं। अगर इस परीक्षा में आप कम से कम 30% से नीचे अंक लाते हैं तो ऐसा ही आपको जो है यहाँ पर फेल माना जाएगा। 30% से ऊपर जितना बेहतर आप अंक लाते हैं इसके अनुसार क्या है कि आपका एक लिस्ट बनेगा। लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नंबर जिस भी अकॉर्डिंग होगा उनको क्या है कि भर्ती से 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। ये जानकारी यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 5 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब शारीरिक परीक्षा के लिए आपको बुलाई जाएगी अगर आपका 72 अंक होता है तो। उसके बाद क्या है कि आपकी शारीरिक परीक्षा होगी। उसके बाद आपकी जो भी स्किल है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस तो चेक होगा ही, ड्राइविंग का नॉलेज भी आपका देखा जाएगा। उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आपकी जो है मेरिट बनेगी। वही देखिए द्वितीय चरण जो होगा आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है तो इसके लिए क्या होगा वो भी समझ लीजिए। अगर आप पुरुष है तो पुरुष के लिए बताया गया कि आपकी दौड़ होगी। दौड़ 1.6 किलोमीटर का होगा, अधिकतम 7 मिनट दिए जाएंगे। वही महिलाएं अभ्यर्थी होंगी तो उनको क्या है कि रनिंग 1 किलोमीटर का करना है, उनको 7 मिनट यहाँ पर दिया जाएगा। अगर इस समय से अधिक आप लगाते हैं तो आप ऐसे ही असफल माने जाएंगे। उसके बाद आपकी ऊंच कूद होगी जिसमें बताया गया कि सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 3 फीट का जो है आपको कूद होगा, 3 फीट 6 इंच का, और महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच का यहाँ पर जो है ऊंची कूद होगी। फिर लंबी कूद आपकी होगी। लंबी कूद पुरुषों के लिए बताया गया कि 10 फीट का होगा और महिलाओं के लिए 7 फीट का होने वाला है। फिर गोला फेंक आपका होगा जो कि सभी पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला रहेगा, जो कि न्यूनतम 14 फीट आपको फेंकने होंगे, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा जो कि 8 फीट आपको फेंकने होंगे। फिर आपका तीसरा चरण होगा, जब उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर अगले चरण आपका क्या होगा, मोटर वाहन की जो ड्राइविंग है वो देखी जाएगी, आपको चलवाया जाएगा। चलाने में अगर आप सक्षम होते हैं फिर आपकी मेरिट बन जाएगी और फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है इसमें पूरा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। बाकी इन्होंने बताया कि जीप चलाने की जो क्षमता की जांच होगी इसके लिए अधिकतम 20 अंक होंगे। कार चलाने के लिए आपको जो है यहाँ पर 20 अंक बोले गए। बस ट्रक चलाने के लिए, इन सब के लिए इन्होंने सारी प्रोसेस बता रखा है।
बाकी अभी आपके पास समय है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सबसे पहले जो है, अगर बीसी वाले हैं तो अपना जातीय आवासीय आय के साथ क्या है कि एनसीएल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। इसके अलावा कोई SC ST वाले हैं, EWS वाले हैं तो SC ST अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट और EWS वाले EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र बनवा लेनी है। आपका क्या है कि जो भी आधार कार्ड है, आपकी जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इन सबको भी रखना है। 10वीं की जो सर्टिफिकेट है वो रखिए, 12वीं की सर्टिफिकेट रखिए और मार्कशीट, ये सबको रखिए, क्योंकि जब भी अप्लाई होगा तो ये सब मांगे जाते हैं और ये सब आपको अपलोड करने के लिए या आपको सर्टिफिकेट नंबर मांगे जाता है, तो उस समय ये नहीं होगा तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई प्रक्रिया आने वाले 2 मंथ के अंदर में आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही इसका आगे की प्रोसेस होगी, मैं आपको जरूर इसका वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी जो भी भर्ती को लेकर अपडेट आ रही थी, मैंने आपको सारी प्रोसेस आपको बताया है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपने समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।